अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 23 फरवरी 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में गैर मुल्कियों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि यूरोपीय अदालत का बड़ा फैसला मुतवक्का है, खास तौर पर इटालियन इमिग्रेंट्स के हवाले से, जो कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छा फैसला है। लेकिन दोस्तों, इस अहम खबर पर जाने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि आप अभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। तो दोस्तों, अपनी पहली खबर जो है ये इटली हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल 2023 में गैर मुल्की अफराद के लिए जो कानून बनाया था, जिसकी वजह से इटली में जो अदालतें हैं उनके साथ इतालवी हुकूमत और अदालतों के दरमियान एक बहस भी जारी हो गई थी। लेकिन अभी गैर मुल्की अफराद के इस सख्त कानून के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके मुताबिक इटली की आला तरीन अदालत की तरफ से यूरोपीय अदालत इंसाफ के साथ रजू कर लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए इतालवी हुकूमत का ये कानून क्या था, इससे मुतलिक एक बार आपको फिर से बताते चलें। तो दोस्तों, ये कानून ये था, इटालियन हुकूमत ने जो बनाया था कि इटली में ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि महफूज ममालिक से आएंगे उनको हरासती मराकज में रखा जाएगा, उसी मराकज से ही इनके केस को चलाया जाएगा और फिर वहां से ही इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई महफूज ममालिक का गैर मुल्की इतालवी हुकूमत को बैंक श्योरिटी के तौर पर 4,938 यूरो देगा तो फिर वो हरासती मराकज से बाहर जा सकता है। तो दोस्तों, इतालवी आईनी अदालत की तरफ से अब ये मामला यूरोपीय अदालत इंसाफ में दे दिया गया है, जिसका हतमी फैसला जल्द मुतवक्का है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यूरोपीय अदालत का फैसला गैर मुल्की अफराद के हक में ही होगा, यानी कि मुस्बत फैसले की मुतवक्का की जा रही है। यहाँ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को महफूज ममालिक के लिस्ट में नहीं रखा गया, जो कि एक लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान समेत जंगजदा ममालिक से जोड़ा गया है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द अब यूरोपीय अदालत इंसाफ अपना फैसला देगी, जिसके बाद ये 4,938 यूरो बैंक श्योरिटी वाला जो कानून है, या तो इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा या फिर ये कानून तमाम तारकीन वतन पर लागू होगा। बाकी जो भी न्यूज अपडेट इस हवाले से आएगी वो हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली जो खबर आ रही है वो इटली इमिग्रेशन 2024 को लेकर खुशखबरी की न्यूज है, क्योंकि इतालवी हुकूमत की तरफ से अपनी इमिग्रेशन ओपन करने का वाजे कर दिया गया है। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आप लोगों के साथ सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर जो न्यूज अपडेट थी उसको शेयर किया था कि हुकूमत पर दबाव दिया जा रहा है कि वो इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए इमिग्रेशन ओपन करें। लेकिन इस मामले पर इतालवी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन जो इमिग्रेशन को लेकर गुड न्यूज आई है वो दरअसल इटली की नई फ्लूसी इमिग्रेशन 2024 के कोटे को लेकर है, क्योंकि अब आने वाले सोमवार से यानी कि 26 फरवरी से फ्लूसी इमिग्रेशन 2024 के लिए हुकूमत अपनी वेबसाइट को दरख्वास्तों की वसूली के लिए ओपन करने जा रही है। दोस्तों, अभी तक फ्लूसी इमिग्रेशन की नई दरख्वास्तों को जमा करवाने से मुतलिक ये बड़ी अपडेट आई है। आपने किस वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है वो वेबसाइट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर 26 फरवरी से एप्लीकेशन जमा होना शुरू होती हैं तो ये वेबसाइट पर अगले महीने 15 मार्च 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा सकेंगे। तो इसलिए हमारे वो दोस्त भाई जिन्होंने फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली आना है, तो आपके पास 2 दिन बाकी हैं। आप अपनी फाइल को रेडी रखें, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो आप अपनी फाइल को एज सून एज पॉसिबल सबमिट करवाएं। बाकी 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटों के क्लिक डे के हवाले से तो आप दोस्त भाई पहले ही जानते हैं, यानी कि 18, 21 और 25 मार्च को क्लिक डे है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली अब खबर को देख लेते हैं, जो कि इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन दोनों की जानिब से गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यूके और यूरोपीय यूनियन की ये जो बड़ी खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि यूके की तरफ से एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन की जो टीम है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम करती है उसको फिर से ज्वाइन कर लिया गया है, और जो अहम इशारे जाहिर हो रहे हैं इस तरह के मामलात को देखते हुए बताया जा रहा है कि यूके फिर से आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन में मुदाखलत कर रहा है। तो दोस्तों, अब यूके और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो नया बड़ा इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, इसमें मिलकर काम
काम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स यूके में दाखिल हो रहे हैं उनके खिलाफ यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी अब सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। जबकि ये भी बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन जो दाखिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, ताकि इस रवां साल में जितना कम हो सके उतने गैर कानूनी तारकीन वतन कम यूरोप में भी दाखिल हों। बाकी यहाँ ही इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक एक और अहम खबर भी शेयर कर दें, जो कि गैर मुल्की इमिग्रेंट्स इटली से फ्रांस में जाते हैं या फिर वो जाते थे। तो दोस्तों, पहले कानून के मुताबिक फ्रांस इटली से आने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन को इटली वापस मुंतकिल कर देता था, लेकिन अभी जो बताया गया है उसके मुताबिक फ्रांस ने गैर मुल्की इमिग्रेंट्स की इस मुंतकली को आर्जी तौर पर रोक दिया है। लेकिन फिर भी इटली फ्रांस का जो बॉर्डर है वहां फ्रांसीसी पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा यूके के शहरियों से मुतलिक एक अहम खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक यूके से जो सियाह यानी कि जो विजिटर हैं उनको स्पेन जाने में मुश्किलात का सामना है और हर साल यूके से स्पेन में लाखों की तादाद में विजिटर्स जाते हैं, क्योंकि यूके वालों के लिए स्पेन उनका पसंदीदा मुकाम है। और जो मुश्किल का सामना है वो ये है कि यूके के शहरियों को स्पेन जाने के लिए वहां क्याम के लिए रिहाइशगाह का इंतजाम का सबूत दिखाना होगा, जिसकी वजह से उनको ये मसाइल का सामना है। बाकी हमने अपनी वेबसाइट पर इस हवाले से डिटेल में बता दिया है। आप हमारी वेबसाइट www.atalianewsinfo.com पर भी इसकी मजीद तफसील चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक बार फिर से इटली की कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं, जो कि इटली में रहने वालों के लिए खुशखबरी की न्यूज है फैमिली बेनिफिट्स को लेकर, जिसमें अतालवी गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली बेनिफिट्स में इजाफा कर दिया गया है 2024 में। तो दोस्तों, इटली में वो फैमिलीज जिनके बच्चे हैं और वो इटली में ही मुकीम हैं, तो उनको फैमिली के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। यानी कि इटली में जो फैमिली को जो बोनस असेनियो उनिको यूनिवर्साले मिलता है उसमें 5.4% इजाफा किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने जनवरी में असेनियो उनिको का दुमानदा किया था तो उनको अब ये जो इजाफा हुआ है वो फरवरी की पेमेंट में तो मिल गया होगा, जबकि जिन्होंने इस रवां माह फरवरी में दुमानदा किया है तो आपको जनवरी और फरवरी यानी कि 2 माह का जो इजाफा है वो मार्च की पेमेंट में मिलेगा, यानी कि इकट्ठी इजाफी रकम मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इजाफी जो रकम है जो कि 5.4% है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन फैमिलीज को ही होगा जिनके ईजे 17,090 यूरो की लिमिट तक हैं या फिर इससे कम हैं। अगर इससे ज्यादा ईजे हैं तो फिर आपको बेनिफिट में इजाफा भी कम मिलेगा। मतलब कि अगर ईजे 17,090 यूरो तक हैं तो एक बच्चे के आपको महाना 175 यूरो मिलेंगे, 2 बच्चों के 350 यूरो, 3 बच्चों के 610 यूरो और 4 बच्चों के 970 यूरो। जबकि ईजे 17,090 यूरो की लिमिट से ज्यादा हैं तो फिर एक बच्चे के कम से कम 50, 2 बच्चों के 100 और 3 बच्चों के 160, जबकि 4 बच्चों के 430 यूरो तक मिलेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली बड़ी खबर है वो इटालियन नेशनैलिटी के नए कानून से मुतालिक बड़ी खबर है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर यह वाज़ह कर दें कि कानून जो इटालियन नेशनैलिटी का है वो 2 साल का ही है। जो बड़ी अपडेट आई है उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जिन्होंने इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है। तो दोस्तों, इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से 1 फरवरी 2024 से इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने वालों के लिए बड़ी अपडेट दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको जो भी आगाही आएगी या फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको इटली में गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐप है जिसको पागोपा कहते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो आपने ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है और अपनी स्पीड के जरिए आपने इसको लॉगिन करना है। तो आपको इटालियन नेशनैलिटी के हवाले से जो भी मैसेज या फिर नोटिफिकेशन होगा वो अब इसी ऐप पर ही आएगा। ख्याल रहे, पहले पोस्टे के थ्रू आपके कमूने में पहले नेशनैलिटी का जिक्र तो भेजा जाता था, लेकिन अभी आपको इस ऐप पर या फिर जो इनकी वेबसाइट है उस पर सेंड किया जाएगा। बाकी अगर वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप अब पागोपा ऐप के जरिए तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।